हेलो गाइस, आई एम आयुष। आज हम आपको मेटल एंड नॉन मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल को पढ़ाएंगे, जो कि ये वीडियो पार्ट 3 है। हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को हम कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, मतलब जो अरेंजमेंट होता है मेटल का एक डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, मतलब डिक्रीज़ होना रिएक्टिविटी का, मतलब रिएक्शन जो हो उसका डिक्रीज़ हो, उसे रिएक्टिविटी से कहते हैं। इन द सीरीज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल प्लेस्ड ऑन द टॉप, इस सीरीज़ में जो सबसे रिएक्टिव मेटल होता है वो टॉप पे रखा जाता है और जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है उसे हम नीचे रखते हैं। ए केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस, जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो मेटल की डिक्रीज़ होने लगती है। ऑल मेटल आर प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन, सारे मेटल को हाइड्रोजन के ऊपर रखा जाता है जो कि एक्टिव है, एक्टिविटी सीरीज है। और जो लूज इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं और उन्हें नीचे रखा जाता है, दिस आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ऑल मेटल आर प्लेस्ड बिलो द हाइड्रोजन, सभी मेटल को हाइड्रोजन के नीचे रखा जाता है, बट द रिएक्टिविटी सीरीज लूज इलेक्ट्रॉन लेस हाइड्रोजन एंड हेंस दे आर रिगार्डेड टू द मेटल लेस रिएक्टिव। हम हाइड्रोजन को मेटल में लेस रिएक्टिव मानते हैं जब हम रिएक्टिविटी सीरीज करते हैं, और वैसे हमारे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को सबसे ऊपर रखा जाता है। इसके कहने का यही मतलब है। तो चलिए रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ते हैं। के से पोटेशियम होता है जो कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। Na से सोडियम होता है। Ca से कैल्शियम होता है। Mg से मैग्नीशियम होता है। Al से एल्युमिनियम होता है। अब Zn से जिंक होता है, और Fe से आयरन होता है, Pb से लेड होता है। ये रिएक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ऊपर वाली जो है वो बढ़ रही है। और फिर हाइड्रोजन, फिर Cu से कॉपर, फिर Hg से मरकरी, Ag से सिल्वर एंड Au से गोल्ड। और इसके नीचे एक प्लेटिनम भी होता है जो कि इसमें नहीं दिया है। और प्लेटिनम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव है और मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम है। तो हमको ये याद रखना है कि पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है और प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव है। और रिएक्टिविटी इंक्रीज जिस कौन कौन से है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। ओके, बाय बाय।